जब हमारे ताल्लुकात थोड़े से गहरे हुए तो फिर हमारा फैमिलीज़ में भी आना जाना शुरू हो गया। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हम इकट्ठे करते थे। मैंने इनको करोड़ों रुपए दिए, मैंने गाड़ियां लेकर दी, मैंने इनकी पूरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दी। रिमशा इकबाल को उन्होंने कहा कि तलीम अगर वो आज वकील बनी है तो उसके पीछे भी रीज़न मैं ही हूँ। उनके पास साकिब के पास कुछ वीडियोज़ वगैरह मौजूद है मेरी, जिनकी बुनियाद पर वो उसे भेजी भी और उन्हें ब्लैकमेल भी किया। इसने मुझे जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू कर दी, जिसका जो मुकदमा है वो ऑलरेडी चिन्योट में दर्ज है। उस पर मोमना ने अपना मोबाइल पहले दे दिया। वो मोमना के मोबाइल का एनसीसी ने मुकम्मल फोरेंसिक करवाया और जो जो दावे मोमना ने किए थे वो उस मोबाइल के जरिए उसने प्रूव कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। एक्ट्रेस जो मोमना इकबाल हैं, उनकी मुद्दत में कल मेंबर पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़ के ख़िलाफ़ NCCIA यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमे का इंदराज हो चुका। उसके बाद उनकी बहन रिमशा इकबाल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की वो भी हमने आपको साथ लास्ट वीलॉग में शेयर की। आज जो साकिब चद्दड़ हैं, उन्होंने जो NCCIA में अपनी इस मोमना इकबाल की दरख्वास्त के अगेंस्ट जो अपना बयान सबमिट किया था वो मंजर आम पर आया है। वो हमने रिपोर्ट भी किया। उस बयान में क्या है और उन्होंने अपने जो बयान में अपने डिफेंस में NCCIA को क्या लिखा, क्या कहा, इन सारी गुफ्तगू पर, इस पूरे केस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद वकास साहब, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। वकास भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि ये जो साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल का जो केस है उस पर मुकदमा तो दर्ज हो चुका। रिमशा इकबाल, उनकी जो सिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साकिब चद्दड़ का जो बयान आया है उसमें क्या है? देखिए, वो जो बयान है, आपने बचपन में एक बात सुनी होगी कि जो कहता है वही होता है। राइट। बेसिकली ये बयान वही है। मोमना इकबाल ने जो कुछ अपने स्टेटमेंट में कहा, साकिब ने वो दोबारा एज इट इज़ दोहरा के अपने अल्फाज में दोबारा उसके मुंह पे दे मारा। यानी मोमना इकबाल ने कहा कि साकिब ने मुझे ब्लैकमेल किया। अब साकिब ने जो बयान जमा करवाया उसमें वो कह रहा है कि जी मोमना ने मुझे ब्लैकमेल किया। अच्छा जी, ये जो 4 सफ़ात का स्टेटमेंट है साकिब का, ये बड़ा अहम है क्योंकि इस केस के 2 फरीक हैं। एक फरीक है मोमना इकबाल और दूसरा फरीक है साकिब चद्दड़। अब जब 2 फरीक हैं तो दोनों की, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमें दोनों के जो बयानात हैं उनको देखना चाहिए, दोनों का मौक़िफ़ आना चाहिए सामने। बहरहाल जो NCCIA है उसने साकिब चद्दड़ का जो स्टेटमेंट था उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि उसकी FIR हो गई है। अब जो स्टेटमेंट है, साकिब चद्दड़ ने ये कहा कि हमारे जो ताल्लुकात थे वो शुरू हुए 2020 में। ठीक है जी। इस दौरान 5 साल का अरसा ताल्लुकात कायम रहे और इस दौरान साकिब चद्दड़ ने कहा कि जब हमारे ताल्लुकात थोड़े से गहरे हुए तो फिर हमारा फैमिलीज़ में भी आना जाना शुरू हो गया। बहुत सी तकरीबात पे हम इकट्ठा जाते, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हम इकट्ठे करते थे। फिर उन्होंने कहा जी मैंने इनको करोड़ों रुपए दिए, मैंने गाड़ियां लेकर दी, मैंने इनकी पूरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दी। इवन रिमशा इकबाल को उन्होंने कहा कि तलीम अगर वो आज वकील बनी है तो उसके पीछे भी रीज़न मैं ही हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट वो भी मेरी थी। तो ये सारे इल्ज़ामात उन्होंने अपने बयान में लगाए। अब मोमना इकबाल का स्टेटमेंट ये था कि साकिब जो हैं वो शादीशुदा थे और जब उन्हें वो पता चला कि साकिब शादीशुदा हैं तो उसके बाद वो पीछे हट गई। अब साकिब ने जो अपना बयान दिया है उसने सेम एज इट इज़ यही बयान दोहराया, लेकिन वो जो शादी वाला मामला था वो मोमना पे थोप दिया और कहा कि जब मुझे 2025 में एक ऐसा वक्त आया कि हमने फ़ैसला किया हम शादी करेंगे, दोनों ख़ानदानों के आपस में मामला तय पा गए, लेकिन इसी दौरान मुझे पता चला कि मोमना ऑलरेडी मैरिड है और तलाक़ याफ्ता है और ये बात उसके अहले खाना ने और मोमना ने हमसे छुपाई। उसके बाद जो जी मैं पीछे हट गया और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। अब साकिब ने ये कहा कि उसके बाद मोमना ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही बातें अब मोमना ने की थी कि उनके पास, साकिब के पास कुछ वीडियोस वगैरह मौजूद हैं मेरी, जिनकी बुनियाद पर वो उसे भेजी भी और उन्हें ब्लैकमेल भी किया। अब साकिब ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए गए और वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने, सैर व तफरीह के लिए, तो वहाँ पर मोमना के पास एक टैब था। उस टैब में इसने बहुत सी तस्वीरें हमारी बनाई, जिसमें मैं भी हूँ, मोमना भी है और इनकी बहन भी है। अब साकिब का ये कहना है कि उसने जब वहाँ से हमारे ताल्लुकात ख़त्म हुए तो इसने इन फ़ोटोज़ के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं अब ये तुम्हारी तमाम तस्वीर तुम्हारी बीवी को भेजूँगी, लिहाजा तुम मेरी बात मानो, पैसे दो, जो भी करना करो। फिर इसने कहा जी मैंने 2025 में तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। फिर इसका जो मंगेतर है हमज़ा,
इसने मुझे जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी, जिसका जो मुकदमा है वो ऑलरेडी चिन्योट में दर्ज है। तो कुल मिला के इस स्टेटमेंट का लुबे लबाब ये है कि जो कुछ किया मोमना ने किया, आई वॉज द इनोसेंट पर्सन। अच्छा ये बताइएगा वकास भाई कि जब 2020 में इनका आपस में ताल्लुक बना, 2025 में जाके साकिब चद्दड़ साहब जो हैं उनको मैं इस बात की इन्फॉर्मेशन हुई कि जो मोमना इकबाल है पहले से शादीशुदा हैं, 5 साल की अरसा ऐसे ही गुजरता रहा, नहीं कोई तलाक याफ्ता है। तलाक याफ्ता है, यानी कि शादी हुई और उसके बाद तलाक हो गई। उसके बाद इन्होंने जब आपस में सेपरेशन हुई, उसके बाद जब एनसीसी आई है जो मुकदमा दर्ज करता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो वैसे ही दर्ज हो जाती है, लेकिन जो फेडरल के ये दोनों इदारे हैं FIA और NCCIA, इसमें मुकदमा जो है आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है जो इल्ज़ामात लगाए उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सामने भी आई होंगी ना, जैसे कि उन्होंने हरासगी का, साइबर हरासगी और जो है वो जान से मार देने की धमकियाँ, उसके बाद नाजेबा वीडियोस की तशहीर और ब्लैकमेलिंग के हवाले से जो मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए इसमें बड़ा अहम आपने पॉइंट रेज़ किया है। बिल्कुल NCCIA के पास जब ये पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ साकिब चद्दड़ का, NCCIA ने एक डिमांड की दोनों पार्टियों से कि अपने अपने मोबाइल आप हमें दे दें। ठीक हो गया। उस पर मोमना ने अपना मोबाइल पहले दे दिया, और मोमना के मोबाइल का NCCIA ने मुकम्मल फॉरेंसिक करवाया, और जो दावे मोमना ने किए थे कि साकिब ने मुझे व्हाट्सएप वीडियोस भेजी हैं जो मेरी नाजेबा वीडियोस हैं, उसे ब्लैकमेल करने का कहा, व्हाट्सएप चैट है, जो दावे किए थे वो उस मोबाइल के ज़रिए उसने प्रूव कर दिए। अब बारी यही साकिब की, जब साकिब का मोबाइल वहाँ पे जमा हुआ तो NCCIA ये कहता है कि साकिब के मोबाइल का हमने फॉरेंसिक करवाया तो पता चला इसने तमाम डाटा अपना डिलीट करके हमें मोबाइल दिया था, जो कि इसकी बददयानती को ज़ाहिर करता है। इसी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब रही बात जहाँ तक कि अब इस केस का आगे फ्यूचर क्या है, तो देखें अभी तो प्री रेस्ट बेल हो चुकी है साकिब की और उसकी फैमिली की, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, या मेरा पॉइंट ये है कि देखिए ये केस ये नहीं है कि साकिब ने कितने करोड़ दिए, कितने तोहफे दिए, कितनी गाड़ियाँ दी, कितने लग्जरी लाइफ इसको दी। केस ये है कि क्या साकिब ने मोमना को हरास किया है या नहीं किया। इतना वन पॉइंट केस है कि अगर तो ये हरासमेंट है तो उस पर फिर उसको उसकी सज़ा बनती है, अगर तो नहीं है तो फिर साकिब चद्दड़ और उनकी जो अहलियाँ हैं, मेरे ख्याल से सुमेरा खान दोनों पे मुकदमा दर्ज हुआ। और कल जो रिमशा इकबाल यानी कि मोमना इकबाल की जो सिस्टर है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया उसमें कि साकिब चद्दड़ ने भी जो अपना मोबाइल फ्रांसिक के लिए NCCIA को दिया, उसमें काफ़ी सारी ऐप्स जो है वो डिलीट थी, काफ़ी डाटा जो डिलीटेड था, लेकिन सुमेरा खान जो उनकी अहलियाँ हैं साकिब चद्दड़ की, उन्होंने अपना मोबाइल भी अभी तक सबमिट नहीं किया। बिल्कुल, NCCIA ने भी यही कहा कि जब बेसिकली साकिब का भी स्टेटमेंट आया है और सुमेरा का भी स्टेटमेंट आया है, और दोनों का स्टेटमेंट कमोबेश बिल्कुल आपस में मिलता जुलता है। ज़ाहिर है जो साकिब ने कहा वही सुमेरा ने कहा, लेकिन सुमेरा ने अपना मोबाइल फॉरेंसिक के लिए नहीं दिया, जिसकी वजह से वो एविडेंस उनके फेवर में कलेक्ट नहीं हो पाया, और यही वजह है कि वो FIR में नॉमिनेट है। अच्छा वकास, कल रिमशा इकबाल जो मोमना इकबाल की सिस्टर भी हैं और उनकी वकील भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा एग्रेसिव उनका वो थी कि अब हम लोग, पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया इदारे का कि उन्होंने उनकी FIR का अंदराज किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर हम लोग हद तक इज़्ज़त का दावा भी करेंगे मंडे को। देखें ये उनके पास बिल्कुल एक लीगल फोरम मौजूद है। आपको याद होगा अली ज़फ़र और मिशा शफ़ी वाला केस, उसी में इसी तरह का मामला था कि एक पार्टी ने एलिगेशन तो लगा दिए लेकिन उसको प्रूव नहीं किया, तो फिर दूसरे फरीक ने वो अपना जो दावा था वो दायर किया ताकि डेफेमेशन जो है वो रिसीव किया जाए, और फिर वो केस जीते भी। तो अभी ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इल्ज़ामात तो साकिब भी लगा रहा है, तो अब देखना यह है कि साकिब किस लेवल तक जाकर इन इल्ज़ामात को प्रूव करता है। लेकिन देखिए अब ये मामला कोर्ट में आ चुका है, अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, सिर्फ इदारों तक नहीं है, ये मामला अब अदालत आ गया है। अब जबकि ये मामला अदालत आ गया है कैसर भाई, तो फिर इसमें ज़रूरी ये होगा, बल्कि लाजिम ये होगा कि हर फरीक उसके पास जो एविडेंस है वो उसको कोर्ट में प्रोवाइड करना पड़ेंगे। हाँ वो गाड़ियों की रसीदें हों, अगर देखिए आपके क्रेडिट कार्ड से अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए की शॉपिंग की है तो आपके पास प्रूफ होगा ना उसका कि यार ये फ़लाँ माल से फ़लाँ तारीख को मेरे क्रेडिट कार्ड से इतने की ट्रांजैक्शन गई है, तो वो आपके पास प्रूफ होगा। तो अब अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मामला थे और मुझे ब्लैकमेल किया गया है, तो फिर आपको अपने मोबाइल का डाटा डिलीट नहीं करना चाहिए था, फिर आप अपना मोबाइल वैसे ही देते ताकि इस केस की आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसके मुताबिक तफ्तीश हो पाए। साकिब चद्दड़ जो MPA हैं, उनका जो बयान है NCCIA में जो उन्होंने सबमिट किया, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि रिमशा इकबाल जो उनकी सिस्टर हैं उनकी फ़ीसें तक मैं जमा करवाता रहा, मैं ये करता रहा, मेरे पास काफ़ी सारी, ना सिर्फ ये कहा बल्कि ये कहा
कि रिमशा इकबाल के पास भी वीडियोस मौजूद थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम ये वीडियोस आपकी मिसिस सुमेरा को भेजेंगे। इसके एवज़ ब्लैकमेल करके 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुझसे निकलवाए गए जो कि रिमशा ने लिए। इसके बावजूद उनकी जो फ़ीसें हैं जिसमें उन्होंने LLB किया और वकील बन के आज केस लड़ रही हैं वो भी मैंने ही पे की हैं। और इवन वो तो ये भी क्लेम करते हैं कि जिस गाड़ी में ये ट्रैवल करते हैं वो भी मेरी है। तो जब आपका मामला इस लेवल तक हैं तो फिर उसको अगर आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो चाहिए ये कि आप साथ कोई सबूत भी दें, आप साथ ये रसीदें दिखाएं कि यार ये देखें फ़लाँ तरीक़ को फ़लाँ चीज़ मैंने ये दी थी, उसका ये एविडेंस मौजूद है। अच्छा, अखलाकी तौर पे आपको क्या लगता है कि इस तरह से क्या आप अगर किसी को गिफ्ट्स करते हैं या कुछ चीज़ें आप लेते देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी फ़ीमेल को हरास करें? कानूनन तो उन्होंने जुर्म किया ना। देखिए ये जुर्म अभी साबित होगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि FIR की बुनियाद पर कि ये जुर्म हो गया है या साकिब गुनाहगार है, क्योंकि अभी एक्यूज़ है, अभी प्री रेस्ट बेल चल रही है। बेल जब अलाउ हो जाएगी या बेल आगे ट्रायल चलेगा, इस केस के गवाह आएंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन गुनाहगार है और कौन कसूरवार नहीं है। अब अगर साकिब चदर और उनकी अहलिया सुमेरा खान जो है वो इस केस में एक्यूज़ से कल्प्रिट होते हैं तो कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए इसमें जो सेक्शन लगे हैं वो तो बड़े खौफनाक हैं। 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। 506 लगा है जिसका मतलब है कि आप जान से मारने की धमकियां दी हैं। फिर पीका के सेक्शन लगे हैं, साइबर हरासानी के सेक्शंस लगे हैं। तो वो सेक्शन सारे बड़े स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग FIR दी है। अब इसका हल निकालने के लिए उनको ठोस एविडेंस लाना पड़ेंगे तो फिर ये मामला चलेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अभी जो मोमना इकबाल की जानिब से NCCIA की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने FIR का अंदराज जो कर दिया है, अब मामला कोर्ट में है क्योंकि साकिब चदर इस वक्त इंटरम यानी कि अबूरी ज़मानत पर हैं। अब आगे क्या डेवलपमेंट होती है, जो कोर्ट में भी डेवलपमेंट होती है वो भी आपके साथ सामने रखेंगे। NCCIA की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो इन्वेस्टिगेट क्या करता है, साकिब और उनकी अहलिया सुमेरा खान के मोबाइल से क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं और मोमना और उनकी बहन रिमशा और उनकी जो लीगल टीम है क्या साबित कर पाती है, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।